और हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं एक नई रेस जो फिल्म बन गई है, उसका नाम है सैयारा। आप भी सोचेंगे अमीश देवगन प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करते करते, गृह मंत्री का इंटरव्यू करते करते ये सैयारा फिल्म पे आप कैसे आ गए। मैं गाना इसका आपको बता देता हूं, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। हालांकि दिल्ली का मौसम तो हम जान ही रहे हैं, बारिश हो रही है, मुंबई में भी बारिश हो रही है, तो बादल तो रूठे हुए नहीं हैं, लेकिन ये फिल्म सुपर डुपर हिट है, ये रेज है। और ये रेज क्यों है? क्या ये नई ऑडियंस है? क्या ये नई कहानी लिख रही है? मेरे साथ बात करने के लिए मोहित सूरी हैं, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो फिल्म 400 करोड़ रुपए कर रही है। यानी इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी देखें तो 400 करोड़ रुपए एक भारी भरकम रकम है। मेरे साथ अक्षय विधानी है, यशराज फिल्म्स के सीईओ, उनका भी अभिनंदन है। तो आप दोनों का स्वागत है मेरे साथ इस चर्चा के अंदर। मोहित सूरी, पहला सवाल तो आपसे भाई, थैंक यू वेरी मच। ये जो फिल्म है ये इतनी बड़ी हिट हो गई है, ऐसा क्या जादू कर दिया आप लोगों ने कि 25 साल बाद इतिहास बना है? कहो ना प्यार आई थी जब हम जवान होते थे, मैं तो अभी भी अपने आप को जवान ही मानता हूं, खैर, लेकिन जब कहो ना प्यार आई थी, जब वो सुपर डुपर हिट हुई थी, लगता है कुछ उसी तरह का है। देखिए सर, थैंक यू वेरी मच इतनी बड़ी कंपैरिजन करने के लिए कि आप कहो ना प्यारे से इसकी तुलना हो रही है, क्योंकि ऐसी फिल्में वंस इन अ लाइफ टाइम ही होती है। मैं खुद असिस्टेंट डायरेक्टर था जब कहो ना प्यारे रिलीज हुई थी, और उसका सक्सेस मैंने अपने आंखों के सामने देखा था। ओवरनाइट ऋतिक रोशन का जो करियर चेंज हुआ था, एक्टर्स का जो करियर चेंज हुआ था, एक रुख चेंज हो गई थी बॉलीवुड में। हमारा काम एक्चुअली फिल्में बनाना है, मैजिक तो ऑडियंस क्रिएट करता है। मैं और अक्षय आई थिंक जब इस फिल्म को शुरू कर रहे थे, अक्षय ने भी बस एक ही रिक्वेस्ट की थी मेरे से कि अपनी लाइफ की सबसे अच्छी पिक्चर बनाना था और सबसे अच्छा म्यूजिक देना। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सबसे प्रॉफिटेबल पिक्चर बनाना या बिजनेस वाइज सबसे बड़ी हिट बनाना या सबसे ज्यादा चार्ट बस्टर म्यूजिक बनाना। उन्होंने कहा सिर्फ अच्छी पिक्चर बनाना। तो आई थिंक जब उनके इंटेंशन ऐसे थे, हमने जाके पिक्चर वैसे बनाई, पर जादू तो आई थिंक ऑडियंस ने क्रिएट किया है इस पिक्चर के बारे में। जी, जादू तो हुआ है क्रिएट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आरआरआर के बाद हिंदी वर्जन आरआर के वो इस फिल्म ने 13 दिन में कमाई में पीछे छोड़ दिया है, लेकिन आखिरकार ये यशराज का एक टिपिकल स्टाइल है। यानी वो रोमांटिक फिल्में बनाता है, चाहे वो यश साहब के दौर में देखिए, आदित्य चोपड़ा के दौर में देखिए, उनकी रोमांटिक फिल्में हिट होती हैं। ये पुराना दौर वापस लौट कर आया है यशराज में भी। उन्हें भी लगा कि मोहब्बत से ही दुकान चलेगी अब। आई थिंक ये क्वेश्चन आई थिंक अक्षय बेटर आंसर करे, क्योंकि मेरे ही लेकिन आपको क्या लगता है, मोहब्बत की दुकान चल रही है? जो एजुकेशन इस लव स्टोरीज में रही है सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आर्ट्स 8 स्टैंडर्ड में था जब आदित्य चोपड़ा साहब ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी वो तो कल्ट है। एग्जैक्टली। और वो मैं जब थिएटर में मैंने देखी थी तो मैंने बोला, सब एक्टर्स से बहुत प्रभावित हुए थे, पर मुझे लगा था ये यंग विज किड कौन है जिसने ये पिक्चर बनाई है। और तब कहीं ना कहीं वो दैट वो विश जाग उठी कि मुझे भी फिल्म मेकर बनना है। तो लव स्टोरीज की अगर एजुकेशन हो, तो चाहे वो यश जी के पिक्चरें हो या आदि सर के पिक्चरें हो, हमारा एजुकेशन तो वो है हिंदी फिल्मों में। नहीं, वो ब्लैक तो में थोड़ा टिकट बैकग्राउंड में ही रहते हैं। लेकिन अक्षय, एक सवाल आपसे मेरा है, ये आपको लगता है कि एक जो बार बार टिपिकल जिसे कहते हैं एक स्टिग्मा लगा दिया गया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में चल नहीं रही है, साउथ की चल रही हैं, तो दैट्स द आंसर व्हाट यशराज फिल्म्स हैव गिवन टू द पीपल, टू द नेशन, कि ऐसा नहीं है बॉस, हमें भी फिल्में चलाना आता है, हमारी भी फिल्में चल सकती हैं। नए लड़का नई लड़की, 30 करोड़ रुपए उस फिल्म पे लगे, वो 400 करोड़ रुपए कमा रही है। इट इज नथिंग लाइक अ रिकॉर्ड। मुझे तो 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत याद आती है, वो भी कुछ इसी तरह की थी। ओके, मेक योर पॉइंट अक्षय। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। इट्स ऑनेस्टली मतलब बहुत बहुत खुशी हुई है रिजल्ट देख के। ऑन पिक्चर हमने बहुत ऑनेस्टी से शुरू की, जैसे मोहित ने कहा, एंड टू सी दैट द ऑडियंसेस हैव कम एंड रिवॉर्डेड दीस टू चिल्ड्रन हु आर फर्स्ट टाइमर्स। सो इट हैज ब्रोकन अ लॉट ऑफ स्टिग्मास जो होते हैं हमारी इंडस्ट्री को लेकर, कि रोमांटिक पिक्चरें नहीं चलती। सबसे बड़ा स्टिग्मा तो यही था, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं चल रही भाई। आपने वो स्टिग्मा तोड़ दिया।
जी सर अब 50 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो हमें एक चीज तो कॉन्फिडेंस है कि अगर अच्छी पिक्चर बनाओगे तो ऑडियंस जरूर आएगी। एंड वो ही बार बार प्रूव हुआ है, और आज फिर से यही प्रूव हुआ है कि जो पिक्चर हमने बनाई, जिसकी मार्केटिंग हमने इस टाइम अलग स्ट्रेटेजी ली, दो नए बच्चों को लॉन्च किया, मोहित ने इतना बढ़िया म्यूजिक एल्बम दिया, और जो ऑडियंस जिस तादाद में आई है और जो रिवॉर्ड दिया है, सर आई फील द थिएट्रिकल बिजनेस इज वेरी मच अलाइव एंड किकिंग। अच्छा, क्या आपका क्या गैस है इसकी, इसका ऑल टाइम हाई, इसका लाइफ टाइम जो मनी होता है वो कितना होगा अकॉर्डिंग टू यू अक्षय? क्योंकि यू आर अ सर सीईओ, आप तो बिजनेस नंबर्स में डील करते होंगे। मोहित जी को तो बिल्कुल फिल्में बनानी है, उसका जी, तो उनका तो क्रिएटिव काम है, लेकिन यू मीन बिजनेस, टेल यस मी दैट, एब्सोल्युटली सर। एज व्हाट ऑफ इज योर मंडे हम गेस एंड हमने व्हाट इज 400 करोड़ योर एक्सपेक्टेशन नाउ? यहाँ आदित्य चोपड़ा ने आपको बोला हो, बहुत ऐसा है, कम से कम 700 करोड़ तो करनी चाहिए। नहीं, इनफैक्ट सर ये पिक्चर ने ऑलरेडी हर एक्सपेक्टेशन को क्रॉस कर दिया है। ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी प्री रिलीज जहां मैं अगर होता और आपको बोल सकूं कि हमने ये नंबर प्रोजेक्ट किया था। तो ऑनेस्टली ये तो एक ब्लेसिंग आई है हमारी लाइफ में। एंड अगर मुझे आज प्रोजेक्ट करने को कहा जाए, हम 400 मंडे को बीट कर चुके हैं। होपफुली नेक्स्ट वीक तक हम 500 बीट कर देंगे। और फिर उसके आगे सर ऊपर वाले के हाथ में है और ऑडियंस के हाथ में है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक ऐसी फिल्म लाने के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जिसने जवाब दिया है अपने तरीके से पोस्ट कोविड। आई थिंक ये बहुत बड़ी फिल्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक you यू so वेरी much. मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच अक्षय, थैंक यू सो मच मोहित सूरी। तो ये थे मोहित सूरी, कल्ट फिल्म जो कि रेज है उसके सैयारा के डायरेक्टर। उन्होंने अपनी एक कहानी शेयर करी। आप देखेंगे हम अक्सर पॉलिटिकल चीजें नहीं करते, कुछ नॉन पॉलिटिकल भी करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।